welcome to Shweta's Vlogs, and we are on the way to तो अभी हम जा रहे हैं एक फेमस प्लेस ना कि इन इंडिया बट ऑल्सो इन कर्नाटका। सो ये है मैसूर में और ये बहुत ही फेमस है क्योंकि ये है बर्ड सेंचुरी। सो हम हैं अभी जा रहे हैं रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी पे, विच इज़ वर्ल्ड फेमस एज वेल एज फेमस इन कर्नाटका, और इंडिया में भी ये फेमस है बर्ड सेंचुरी के लिए। सो वी आर ऑन द वे। सो ऑलमोस्ट हम वहाँ पे रीच हो रहे हैं और उसको एंटर होने से पहले ये है चेक पोस्ट जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। एक्चुअली यहाँ पे आपको फीस देना होता है पर पर्सन, और ये है बर्ड्स नेम, जितने बर्ड्स यहाँ पे आते हैं उसका पूरा लिस्ट वहाँ पे डाला हुआ है। और ये हो गए हम एंट्री। एक्चुअली ये है एंट्रेंस गेट जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको एंटर होना है, एंड अगर आप गाड़ी में जा रहे हो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, सो यू हैव टू टेक ए लेफ्ट टर्न और यहाँ पे पार्किंग मिलेगा आपको। सो पार्किंग के लिए भी जगह है, यहाँ पे ढेर सारे पार्किंग लॉट में जगह है। तो इफ़ यू आर राइडिंग इन यू कैन गो इन देयर। दोनों गेटों से जा सकते हैं, पर पार्किंग करना है तो इसी गेट में आना पड़ेगा। सो हम अंदर आ चुके हैं। ये है पार्किंग लॉट, बहुत बड़ी है, और यहाँ पे ढेर सारे आपके खाने के लिए भी फूड पॉइंट्स मिलेगा और कॉर्न वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। तो ये है एंट्री, और ये हम यहाँ एंटर हो रहे हैं। एक्चुअली सेंचुरी बर्ड्स देखने के लिए आपको बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। ये पार्क है जहाँ पे आप यू कैन स्पेंड टाइम, और ये जैसे जू होता है वैसे ही है। तो यहाँ पे ढेर सारे बर्ड्स के इंफॉर्मेशन डाले हुए हैं, पिक्चर्स डाले हुए हैं, और ढेर सारे स्कल्पचर्स भी डाले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा वो मिलेगा इंफॉर्मेशन, जो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो। तो उसके अलावा यहाँ पे ऑफिस भी है जहाँ पे ढेर सारे इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मिल सकता है, और दूसरे ऑफिसेस भी है। आई डिडंट ऑब्जर्व क्या है पर है। तो ये है एंट्रेंस। जो हम जाते हैं तो पार्क की तरह होता है, तो यहाँ पे वहाँ पे आप घूम सकते हो। तो बहुत अच्छा लगता है कि इन मिडल ऑफ द ग्रीनरी आप जा रहे हो। बड़े बड़े ट्रीज़ है यहाँ पे, और बैठने के लिए भी जगह है अगर अब तक गए हो तो। एंड इट्स वेरी नाइस, ग्रीन एंड कूल एंड साइलेंट। और जैसे आप देख सकते हो तो मैं यहाँ पे वाटर क्रॉस कर रही हूँ स्टोन्स के ऊपर, बैलेंसिंग माई सेल्फ। और अब हम एंटर हो चुके हैं जहाँ से हमें जाना है और आगे। पर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी तो बहुत एक्साइटेड है टू सी एवरीथिंग। और यहाँ पे मैन मेड लेक्स भी है, स्मॉल लेक्स है, और कैनोपीज़ है, ह्यूमन मेड कैनोपीज़, जहाँ पे आप बैठ सकते हो और ढेर सारे पिक्चर्स ले सकते हो, एंड इट्स रियली कूल। तो ये बहुत बड़ी एरिया है जो एक दिन में आप देख सकते हो आराम से। और अगर आपके फ्रेंड्स या बच्चों के साथ आए हैं तो इट्स ए वेरी गुड प्लेस टू स्पेंड टाइम। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे बच्चे ऐसे टांग सकते हैं एंड दे कैन एंजॉय देमसेल्व्स। बहुत लंबे लंबे रूट्स हैं, एंड वेरी नाइस एंड कूल प्लेस टू सिट अराउंड एंड चैट। तो हमें तो थोड़ा अर्जेंट है, तो वी आर जस्ट गोइंग ऑन, एंड यहाँ से हमें ढूंढते हुए जाना है, क्योंकि अगर आप बर्ड्स देखना चाहते हो तो आपको बोटिंग में जाना पड़ेगा, और बोटिंग के लिए अलग ही एरिया है जहाँ पे हमें जाके टिकट्स लेने हैं। सो वी आर गो रनिंग आउट बिकॉज आफ्टरनून में ये क्लोज होता है। ऑलमोस्ट 1-1.5 क्लॉक को क्लोज होके 2:30 को फिर से ओपन होता है 2:33 तक। तो बीच में अगर आप अटक गए तो 1-1.5 आवर आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं ताकि हम टिकट खरीदें और बोटिंग के लिए जाए।
तो उस पॉइंट रीच करने के लिए आपको बहुत ढेर सारे वॉकिंग करना पड़ेगा और यू वॉन्ट फील टायर्ड बिकॉज दोनों तरफ आपको देखने के लिए बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे। अगर आप थक गए हो तो यू कैन सीट एंड ऊपर जैसे मैं देख रही हूँ तो आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रीज़ है विच विल मेक यू फील बेटर। तो ऑलमोस्ट हम वहाँ पे रीच हो चुके हैं और ये है जहाँ पे हमें टिकट काउंटर है, जहाँ पे हमें टिकट खरीदना है और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द टिकट स्टोर आए सो दैट वी कैन गो। और ये आ गए हमारे टिकट और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द बोटिंग एरिया। तो यहाँ से बहुत नियर है और यहाँ पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लगा हुआ है कि जैसे कि कौन से बर्ड्स हैं वगैरह वगैरह, क्या क्या इसमें है लाइक लिविंग एनिमल्स। सो यहाँ पे एक सर्कल भी बनाया गया है जहाँ पे बर्ड्स का जो स्टैचूज़ होते हैं उसको इंस्टॉल किया गया है और यहाँ पे भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बिल्डिंग्स है। तो वी आर जस्ट गोइंग नाउ टुवर्ड्स बोटिंग एरिया। तो ऑलमोस्ट वी आर इन द बोटिंग एरिया और यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट्स मिलते हैं जहाँ पे रखे हुए जाते हैं। तो यू हैव टू टेक एंड पुट ऑन अकॉर्डिंग टू योर साइज़। और ये है जहाँ पे हम बोटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे आपके टर्न आएगा आपको लेके जाएंगे। पर उतने तक आप फ़िलहाल बैठ के यू कैन रिलैक्स, यू कैन डू फोटो शूटिंग। और बहुत सारे लोग एक्चुअली यहाँ पे वेट करते रहते हैं बट एज देर इज़ कोरोना सो वेरी लेस क्राउड विच आई रियली अप्रिशिएट। बट वी वेयर ऑन प्रॉपर टाइम, लाइक जैसे बोटिंग स्टार्ट हुआ था तब हम गए थे तो इट वॉज लाइक नॉट टू क्राउडेड। बाद में बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए थे एंड दिस इज़ द प्लेस, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल जहाँ पे बोटिंग किए जाते हैं। यहाँ पे ये खास चीज़ ये है कि आपको मोटर बोट्स नहीं मिलते या पेडलिंग बोट्स नहीं हैं, सिर्फ आपको ट्रेडिशनल बोटिंग जो होता है वैसे ही लेके जाते हैं। तो इट इज़ डन बाय जो हाथ से वो पानी को रोक करते हैं वैसे वाला बोट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स है तो मोटर बोट्स यूज़ करने से उनको तकलीफ होती है और साउंड से वो उधर से दे विल फ्लाई ऑफ। तो इसलिए यहाँ पे साउंड्स नॉट लाउड, सो मोटर बोट्स और पेडलिंग बोट्स इसलिए नहीं है कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स है। तो जब तक हमारे टर्न आया, हाँ वी वेर जस्ट हैंगिंग अराउंड और फोटोज शूट कर रहे थे, ये सब कर रहे थे एंड वी वेर हैविंग गुड टाइम क्योंकि नेचर बहुत अच्छी है और रिवर भी आप देख सकते हो। सो आफ्टर सम टाइम हमारे जो बोट है अभी रेडी हो रही है तो वी कैन जस्ट सिट इन दैट एंड हैव आवर बोटिंग। तो ये बहुत ही बड़ी बोट है जहाँ पे 20 to 25 लोग आराम से बैठ सकते हैं और ये फुली कवर्ड है, ग्रिल्ड है क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी हैं। सो इट इज़ ऑन सेफर साइड कि कोई गड़बड़ ना हो। तो
ऑल आर जस्ट हॉपिंग इन। तो सब चढ़ रहे हैं एंड इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट क्योंकि ये बैलेंस करना होता है। तो आई वॉज फाइंडिंग इट बिट डिफ़िकल्ट बट इट्स क्वाइट ओके क्योंकि एक दो बार करेंगे तो आ जाएगा। बट इट्स लाइक यू हैव टू लिफ्ट एंड देन यू हैव टू जंप इन एंड देन बैलेंस। तो ये है स्टिक, रोइंग स्टिक जो आप देख सकते हो, और ये सीट है जहाँ पे बोट को रो करते हैं वो बैठते हैं एंड वी वेर इन द फर्स्ट रो। ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಓಡಾಡಬೇಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಇದು ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್. ಜೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಲಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಜಾತಿ ನಾವು ಬರೋದು ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ तो ऑलमोस्ट हमारे बोट में जो बेटे हैं सब बिजी हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने में और देखने में। तो ये जो बोट रो कर रहे थे वो बोल रहे थे कि बैलेंस करो, बीच में बैठो और यहाँ वहाँ यू शुडंट गेट अप एंड रोम अराउंड। और उनको रो भी करना होता है, इतने लोगों का बोट तो हैवी होता है। और आप देख सकते हो बर्ड्स एंड बोर्ड्स, इतने सारे ढेर सारे बर्ड्स मैंने एक पेड़ पे नहीं देखा था। और यहाँ पे इतने वैरायटी बर्ड्स आपको देखने मिलेंगे कि ऐसे बर्ड्स मैंने कभी देखा नहीं है। तो इट इज़ लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि एक एक पेड़ इतने छोटे छोटे हैं और सभी पेड़ में यू कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ बर्ड सिटिंग। और एक एक बर्ड का पेड़ जो होता है वो डिफरेंट बर्ड्स के होते हैं कि एक पेड़ में एक कलर के होते हैं तो दूसरे पेड़ में पूरा दूसरा होता है। और पेड़ इतने छोटे छोटे हैं कि every tree has around 100 to 200 birds on that, और उसके नेस्ट और उनके बच्चे सब उसमें हैं। सो इट इज़ सो एक्साइटिंग। और ये जो स्मॉल बर्ड्स है ये एक्चुअली वहाँ पे पैदा होते हैं और उसके साथ ये बड़े होते हैं। एंड यू कैन सी सच ए लवली पिक्चर। यहाँ पे बर्ड है और उसके बगल में ही क्रोकोडाइल सोया है। तो इट इज़ नॉट फियर्ड, लाइक उसको ही इज़ नॉट स्केर्ड। तो वो क्रोकोडाइल भी उसको खा नहीं रहा और ये बर्ड भी इतने आराम से वहाँ उसके पास ही खड़ा हुआ है। और आई डोंट नो हाउ मुझे तो डर लग रहा था कि क्रोकोडाइल उठ के उसको खा ना जाए। जो हमारे बोट को चला रहे थे उनके पास तो बहुत इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने तो इतने सारे ढेर सारे बर्ड्स के नाम बताए, एक भी याद नहीं है वैसे तो, पर इतने एक एक ट्री में एक एक बर्ड है। और वो बोल रहे थे कि दिस इज़ द पीक आवर जब बर्ड्स आते हैं अक्टूबर में, यूजुअली वो यहाँ पे अराइव होते हैं। बहुत सारे ढेर सारे कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से ये बर्ड्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं। और वो जो नेस्ट वो बनाते हैं उसके लिए 1-2 महीना लग जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे अंडे देते हैं। उस अंडे को वहाँ बैठ के वो हैच करते हैं, फिर उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं। तो ऑलमोस्ट जून जुलाई तक ये यहीं पे होते हैं। सो आई वॉज लाइक अमेजिंग, ये तो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि
इतने सारे देशों से बर्ड्स एक ही जगह में आके एक ही टाइम पे यहाँ पे आके रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आप सोचो ये कितना अच्छे जगह है। एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ सच प्लेस, क्योंकि ये हमारे कंट्री में है जहाँ पे ये बर्ड्स इतने दूर दूर से फ्लाई करके आते हैं, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। तो हमें बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे ये सब आते हैं, और वो हमारे देश में है। वैसे तो बहुत सारे बर्ड्स सेंचुरी है, फिर भी कर्नाटका में 2-3 तो है वो होंगे, तो एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस। सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और ये जो आप देख रहे हो ये सब नेस्ट है, एक ही पेड़ में एक एक डाली पे 2-3-10 ऐसे नेस्ट बनाए गए हैं, और उसके ऊपर अंडे भी रखे हुए हैं। और उसे आप देख सकते हो वो ट्री इतना, उसका जो डाली होता है उतने स्ट्रॉन्ग है कि वो सबको होल्ड कर रहा है। इट्स रियली अमेजिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज ऑफ बर्ड्स स्टैंडिंग ऑन स्टोन्स, रियली नाइस। ये बहुत ही बड़ी जगह है, एंड इट इज़ इन एकर्स टुगेदर, बट आपको पूरा घुमाया नहीं जाता। ऑलमोस्ट आपको 30 to 40 मिनट्स तक बोट रो करके पूरा जगह दिखाया जाता है। ये पर्टिकुलरली इस जगह पे बोटिंग करते हैं क्योंकि इस जगह पे ज़्यादा बर्ड्स ठहरे होते हैं, और बहुत सारे ट्रीज़ इसी एरिया में हैं। वैसे तो पूरा बहुत ही बड़ा है एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स ठहरे हुए हैं। तो दिस एरिया इज़ गोइंग फॉर बोटिंग, और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए, और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। आप विज़िट करना चाहिए अगर आप मैसूर में आए हो या मैसूर के पास हो, तो मेक इट अ 1 day ट्रिप। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी और बच्चों को भी। तो नेचर को इससे ज़्यादा नज़दीक से आपको देखने का चांस नहीं मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं एक स्टोन के पास, जहाँ पे आप देख सकते हो रियल क्रोकोडाइल्स वहाँ पे सो रहे हैं। और ये देखो, और ये खासियत ये है कि जितने दूर से मैं ऑब्जर्व कर रही थी एक ही पोजीशन में है ये, जैसे उनका मुंह खुला हुआ है, आधे घंटे से वैसे ही खुला हुआ है। यू कैन सी ये इतना भी इंच भी नहीं हिल रहा, ऐसा लगता है कि किसी ने वहाँ पे स्टैच्यू रखा हो, पर ये रियल क्रोकोडाइल्स है। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे, और एक भी हिल नहीं रहा था। मुझे तो वैसा लग रहा था कि ये डुप्लीकेट स्टैच्यू है, पर वो बोट अंकल ने बताया कि ये रियल है और वैसे ही होते हैं। और आई वॉज लाइक सरप्राइज, आधे घंटे से वैसे ही है जैसे हुए थे, और हम वहाँ पे गए, देखे, फिर वहाँ से निकले तो भी वैसे ही थे।
तो इट इज़ लाइक दे हैव गॉट यूज टू, यूजुअली ये वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं यूजुअली जब इंसान वहाँ पे जाते हैं तो वो दे विल ट्राई टू एस्केप और वहाँ से गायब होने के लिए या पानी के अंदर चला जाता है। पर ये क्रोकोडाइल्स वहाँ से हिल ही नहीं रहा था, तो ये पूरा तैयार होके यहाँ पे बैठा है कि जो भी आए आए देख के चले जाए। ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1500 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋಟು 1500. ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, 5-10 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಹಾಫ್. सो फाइनली अब हमारे जो ट्रिप है वो एंड होने वाले हैं और ये आप देख सकते हो द अदर साइड ऑफ द लेक जो हम पहले चढ़े थे उसी जगह पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे पार्क है जहाँ पे आप जा सकते हो। एंड द नेक्स्ट ट्रिप इज़ गोइंग टू स्टार्ट और ये हमारा बोट अभी 2 साल का भी हो जाएगा। एंड यू कैन सी सो मच ऑफ बर्ड्स यहाँ पे। मैंने तो इतना कैप्चर करने की कोशिश की है कि एटलीस्ट सम आई कैन शो यू। सो फाइनली अभी हमारा बोटिंग जो है वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, वहाँ से भी जा सकते हो। तो अभी हम जब निकले तो आफ्टरनून के लिए लास्ट बैच था, उसके बाद लंच के बाद ही होता है। तो वी वेर ऑन टाइम और ये है उस तरफ का पार्क जहाँ पे आप और भी पार्क को देख सकते हो ऊपर सब जाके। वी डिडंट हैड रियली टाइम टू गो इन, सो हमें वहाँ से वापस आना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी वी वर टायर्ड। और ये जो देखना था मेन इम्पोर्टेंट जिसके लिए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे वो तो हमने देख लिया। तो ये है एग्ज़िट गेट, तो यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट एक ही पर है और वहाँ पर भी बहुत अच्छे स्कल्पचर्स लगे हुए हैं बर्ड्स का। अभी हम निकल रहे हैं और ये बैंगलोर के और निकल रहे हैं अभी। और ये है यहाँ का बस स्टॉप जो इतने कलरफुल हैं, जहाँ पे उसके ऊपर भी बर्ड सब लगे हुए हैं। तो अब बस से भी यहाँ पे आ सकते हो। एंड वी आर ऑन द वे। तो बीच में हम जस्ट हैविंग टी ब्रेक। तो यहाँ जो मद्दूर बोला जाता है प्लेस, तो ये बहुत ही फेमस है वड़े के लिए। तो यहाँ पे हमने रोक किया है तो हैव ए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विथ वड़ा। तो मद्दूर वड़ा ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। मद्दूर जो मैसूर के पास है वो बहुत फेमस है और हम मद्दूर टिफिन्स में हैं अभी। एंड फाइनली वी आर बैक टू आवर प्लेस। So thanks for watching guys, we really had a very good time.